अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया तुम सब लोगों का इस वीडियो के अंदर। आज हम शुरू करने लगे हैं लिटरेचर का इम्पोर्टेंट मॉडर्न लिटरेचर का जो वो प्ले है, वेटिंग फॉर गॉडट। तो लेट्स स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने इसका कुछ वर्क किया हुआ है और मैं आपको खुद भी बताऊंगा और आप इधर भी देख सकते हैं। जो मॉडर्न ड्रामा है उसमें बहुत सारे मैंने पहले भी वीडियोस डाली हैं, बहुत सारी तो नहीं डाली, दो तीन डाली हैं। तो आज जो वेटिंग फॉर गॉडट सैमुअल बकेट का जो कोई अब्सर्ड प्ले भी कहलाता है, प्ले ऑफ अब्सर्ड या थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, ये वो भी हम पढ़ेंगे, वो ये क्यों कहलाता है। तो सबसे पहले मैं जैसे बताता हूँ आपको ऑथर का, राइटर का इंट्रोडक्शन। तो इसमें भी हमेशा की तरह चलिए जी। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, सैमुअल बकेट इनका नाम है, ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ये बर्न हुए थे, सैमुअल बर्ले बकेट इनका कंप्लीट नेम है। ये 13 अप्रैल 1906 में पैदा हुए थे, आयरलैंड में, डबलिन आयरलैंड। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 22 दिसंबर 1989 में, 83 ईयर की यानी कि इनकी एज थी, और पेरिस फ्रांस में। इनकी एजुकेशन जो है वो डबलिन कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन और पोर्टोरा रॉयल स्कूल में यानी कि इनकी एजुकेशन हुई थी। और बाकी मैं आपको इनका राइटिंग स्टाइल बता देता हूँ। सैमुअल बकेट वाज आयरिश नॉवेलिस्ट था, ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे ये, और थिएटर डायरेक्टर, पोएट एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर भी थे। His literary theoretical works features bleak, impressional, tragicomic experience of life, often coupled with black comedy and nonsense। यानी कि थिएटर नॉनसेंस, इसका वर्क था नॉनसेंस पर, वो होता था, बेस्ड होता था टोटली। His work became increasingly minimalist as his career progressed। यानी कि रिपीटेशन भी थी इसमें, एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी थीम था, डायलॉग रिपीटेशन, और जो सर्कुलर प्लॉट था। खैर, अब इसके वर्क्स पर आपको बताते लगा मैं। ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वोमेन, मॉर्फे, वैट और मोले, ये सब इसके जो इम्पोर्टेंट नॉवल हैं 1951। यानी कि ये एक मॉडर्न राइटर ही था, वो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ प्ले का, और इसका वेटिंग फॉर गॉडट का इंट्रोडक्शन में ये है। चलो शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। वेटिंग फॉर गॉडट जो है ये दो करैक्टर पर मुश्तमिल होता है, जो कि पहली बार 1953 में परफॉर्म किया गया था थिएटर में। ये ड्रामा जो है दो करैक्टर पर, व्लादिमीर जिसे विधि और डीडी और विधि, ये दोनों कहा जाता है इसको, और एस्ट्रागोन जिसको गोगो भी कहा गया है, कि इनके यानी कि इन दोनों करैक्टर के गिर्द ये ड्रामा घूमता है, रिवॉल्व करता है। ये ना एक बैरन जमीन पर एक लीफलेस ट्री में के नीचे बैठे होते हैं और गोडोट नामी किसी करैक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि कभी आता ही नहीं है। और ये एक फनी बात है, मजे का खेस। और ये जो ड्रामा है ये फेमस है अपनी एग्जिस्टेंशियल थीम की वजह से, थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म की वजह से, और नॉनसेंस कॉमेडी, और बाकी इसमें 20वीं सेंचुरी में ये बहुत ही फैला था और बहुत ही ज़्यादा देखा जाने वाला प्ले है। अब हम इसकी एक्ट वाइज समरी पढ़ेंगे। एक्ट वाइज समरी में एक्ट वन हम शुरू करते हैं। जो एक्ट वन में ना ये ड्रामे का यानी कि वो स्टार्ट होता है, व्लादिमीर और एस्ट्रागेन जो है एक बैरन सड़क पर एक लीफलेस ट्री के जो है ना किनारे पर एक दूसरे से मिलते हैं। व्लादिमीर राष्ट्रगोन एक लीफलेस ट्री के नीचे जो कि ना किनारे पर होता है, इनकी आपस में मुलाकात होने का ये है, ये आपस में उस जगह पर मिलते हैं। और वक्त गुजरने के लिए ये ना मतलब ये टाइम वेस्ट करने के लिए ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं, यानी कि फजूल गुफ्तगू करते रहते हैं, आपको फारिग होते हैं ये। और इनसे ना उसी दौरान इनसे दो और करैक्टर होते हैं जिनका नाम लकी और पोजो होता है, ये वो भी इनसे मिलते हैं, इनसे भी उनकी बातचीत होती है, क्योंकि वो उसी जगह से गुजर रहे होते हैं ना। पोजो जो होता है एक बहुत ही मगरूर आदमी होता है, जबकि लकी जो है उसका सर्वेंट होता है, पोजो का सर्वेंट होता है लकी, जिसके साथ वो जो बदसलूकी करता है। ये पोजो जो है वो लकी के साथ बदसलूकी भी करता है, यानी कि उसको बड़ा मारता पीटता भी है, उसका बर्ताव उसके साथ सही नहीं होता। व्लादिमीर और एस्ट्रोगोन जो है वो गोडोट का इंतजार इसमें जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, बट वो कभी भी नहीं है, लेकिन वो उन्हें ना ये यकीन नहीं होता कि वो गोडो आएगा या नहीं आएगा।
और फिलोसफिकल उनकी ना टॉक्स होती हैं, और वो वक्त गुजारते रहते हैं, तकरार करते रहते हैं, और अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। जैसे ही वो रात होती है, वो सोचते हैं कि अब हमें जाना चाहिए क्योंकि गोडो आया ही नहीं है। लेकिन वो एंड में यही फैसला करते हैं कि वो नहीं जाएंगे, गोडोड का इंतजार जारी रखेंगे। इसी तरह इसी बात के साथ एक्ट टू शुरू हो जाता है। जैसे ही दूसरा एक्ट शुरू होता है, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन अगले दिन के लिए जागते हैं, तो फिर भी वो गोडोड का इंतजार कर रहे होते हैं। वो अपनी जो है फजूल काम है, फजूल बातें हैं और एक्टिविटीज है, वो जारी रखते होते हैं। और पोजो और लक्की जो है, पहले जो एक्ट वन में तो वो गुजर रहे होते हैं, कहीं किसी काम के लिए जा रहे होते हैं, एक्ट टू में वो फिर वापस आ रहे होते हैं। तो जब एक्ट टू में वो पोजो और लकी वापस आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, एस्ट्रागोन और व्लादिमीर को ऐसा लगता है कि ये ना जब वापस आ रहे हैं तो ये चेंज हैं, जाते हुए ये ऐसे नहीं थे, आते हुए ये बहुत चेंज हैं। पोजो जो है वो अब अंधा है, और लकी जो है वो गूंगा हो गया और मुश्किल से चल सकता है। यानी कि इन्हें व्लादिमीर एस्ट्रागोन को यही वो महसूस हो रहा है। पोजो जो हो गया वो ब्लाइंड हो गया है, और जो बाकी दूसरा है लकी, ये खामोश हो गया। और जैसे व्लादिमीर और एस्ट्रागोन इंतजार को कंटिन्यू रखते हैं, वेट को कंटिन्यू रखते हैं, तो वो ना अपने एग्जिस्टेंशियलिज्म पर क्वेश्चन करते हैं, अपनी जिंदगी की फजूलियत के बारे में, अपनी जिंदगी के ना मीनिंग ऑफ देयर लाइफ, क्वेश्चन देयर मीनिंग ऑफ लाइफ। वो ये समझते हैं कि गोडो आएगा, उनकी लाइफ को मीनिंग देगा। और अच्छा, अपने ना लाइफ के मीनिंग पर ये इसी बात को ना अपनी लाइफ की मीनिंग के लिए वो गोडोड का इंतजार करते रहते हैं, जो कि गोडोड कभी आता ही नहीं है। एक्ट वन में भी वो नहीं आया था, उन्हें लगता था कि आएगा, लेकिन गोडोड नहीं आता। और दोनों जो है, अब दोनों एक्ट में गोडोड कभी भी नहीं आता। अभी इसका मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, इसको मैंने आपको दोनों का वो बता दिया, एक्ट वन और टू, मैंने अब इसको कंक्लूड करने लगा हूँ। जो अब दोनों का एक्ट्स में ना गोडोड कभी भी नहीं आता, और ये जो ड्रामा है व्लादिमीर एस्ट्रागोन के साथ ही खत्म हो जाता है। जो कि उन्हें, यानी कि वो अनसर्टेन होते हैं कि वो गोडोड आएगा या नहीं आएगा। वो इस बात पर भी अनसर्टेन होते हैं कि वो, उन्हें आया इंतजार जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उन्हें चले जाना चाहिए, वो इस बारे में भी गैर यकीनी होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। ये भी एक फनी बात है, मजाक का खेस बात है। तो ये ये ड्रामा जो है अपने एग्जिस्टेंशियल थीम और फनी डायलॉग्स और ह्यूमन इंसानी हालत, उसके बारे में, सर्च ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसके अनसर्टेनिटी और मीनिंगलेसनेस को वो करता है, उजागर करता है ये जो ड्रामा। एंड में हम इसका वो थीम के बारे में बात कर रहे हैं, ये वही है। अब इसके थीम्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल लैक ऑफ ट्रेडिशनल प्लॉट, तो ये थिएटर ऑफ द इसलिए है। और वेटिंग, बोर्डम एंड निहिलिज्म, कि किस तरह वो वेट करते रहते हैं, बोर हो जाते हैं, बोर्ड का वेट करते हैं, हालांकि वो आता ही नहीं है, और बोर हो जाते हैं एक दूसरे से टाइम वेस्ट करने के लिए, एक दूसरे से बातें करते हैं। और निहिलिज्म का थीम भी है इसमें, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें जो सफरिंग ऑफ मॉडर्न मैन है, ये इंपॉर्टेंट थीम है इसमें, सफरिंग ऑफ मॉडर्न मैन, कि कैसे मॉडर्न मैन जो है सफर हुआ है अपने डेली लाइफ में, डेली प्रॉब्लम्स में। तो ये उस बात का भी इसको थीम है, इसमें वो जाहिर किया गया है। और टाइम का जो थीम है, ये भी इंपॉर्टेंट थीम है, कि कैसे वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कि मॉडर्न मैन जो है ये और कुछ नहीं करता, वेस्ट करता रहता है टाइम, और इसे और कुछ करने का है ही नहीं। और ह्यूमैनिटी, कंपेनियनशिप, सफरिंग एंड डिग्निटी, ये भी इंपॉर्टेंट इसमें थीम आता है। और बस ये इसमें थीम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थीम आपको समझ आ जाएंगे आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, और नेक्स्ट टॉपिक पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने इस चैनल का।